बेटर होने का मतलब क्या है, आपको समझ आए कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बिना लाइफ बेटर नहीं हो सकती। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं और फेल सिर्फ दुनिया की नजर में नहीं हो रहे हैं, खुद की नजर में भी हो रहे हैं। बाहर से हम दिखा सकते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फर्क ना पड़े। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी जो ब्रेन है उसका जो कंट्रोल है, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक हमारे हाथ में आ जाए, कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट में और फ्यूचर में भटकता रहता है। अगर पास्ट फ्यूचर को मैं एक वर्ड में बोलूं तो थॉट्स में भटकता रहता है। अनलिमिटेड थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है, ये जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से जो काम करना है, जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए, वो टिका नहीं रहता है क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है। समझ गए? जैसे मान लो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है, उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो, एक थॉट है वो बना रहे, मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है। आप चाहते हो ये थॉट बना रहे, लेकिन ये बना नहीं रहता है और थॉट्स आते रहते हैं अनलिमिटेड। घर में कुछ हो गया उसके थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपने पास से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर, कई तरह के जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे? फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे। बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए, आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में और थॉट्स आए उसको बहा करके ले जाए, फिर वो चलने शुरू हो जाए और समझ ही नहीं आए कि उसको रोके कैसे, उन थॉट से हम बाहर कैसे आए। एक गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही ना आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए, वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते हैं। ये थॉट्स क्या है, एक फिल्म के जैसे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक थॉट बना रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा बर्डन है, क्योंकि वो बहाव बहुत तेज है, कि वो बहाव धीरे धीरे कम हो जाए और धीरे धीरे, अभी एक दिन में नहीं होगा, इस समझ से होगा, इतना कम हो जाए कि बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसा हो। तो क्या होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव भी आप लेबल लगा रहे हो। थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट होते हैं। कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में, अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो काम आप अभी कर रहे हो, समझ गए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं। सपोजिंगली मैं यहां पर बैठा हूं आप लोगों के साथ में, मेरा काम क्या है, अभी आपने मुझे एक प्रॉब्लम दी है और हमको मिल करके उसका सोल्यूशन निकालना है, यही काम है और तो कोई काम नहीं है। इस वक्त चाहे मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है। समझ गए? बेटर होने का मतलब क्या है, आपको समझ आए कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बिना लाइफ बेटर नहीं हो सकती। कुछ अचीव कर भी लिया ना, जो सोच रहे हो ये मुझे यहां जाना है, इस कॉलेज में घुस गया, ये सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं। आपको लगता है कि ये होते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक बार देखो जिन लोगों के साथ में वो हो गया है, क्या उनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है? उसके बाद में मैं इस कंपनी में घुस जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस कंपनी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आज आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, तब अलग तरह की, तब अलग तरह की, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को अगर एक वर्ड में सम अप किया जाए, एक वर्ड में, वो है थॉट्स। हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? उसके अपने ही थॉट्स, उसके अपने ही गलत थॉट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, एक मिनट रुको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्ग थिंकिंग। There is right thinking and there is wrong thinking, and there is positive thinking and there is negative thinking. I am not talking about positive thinking, negative thinking. जो बुक्स हैं वो बुक्स सिर्फ बुक्स हैं, वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स का आप करोगे क्या? पहले ही वर्ड्स कम है क्या माइंड में आपके? जो वर्ड्स हैं वही तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो थॉट चलते हैं वो है क्या? वर्ड्स ही तो हैं। तो अब देखते हैं ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इससे बाहर कैसे आना है, ये हमारा आज का चैलेंज है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अब ये पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स से हम बाहर कैसे आए। पॉजिटिव थॉट्स आपकी जो पावर है रियलिटी को एज इट इज देखने की, उसको खत्म कर देती है। आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी लड़के के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स कहां अच्छे हैं? आपने माइंड के बारे में 1000 बुक्स पढ़ ली, तो आपको क्या लग रहा है, आपको माइंड के बारे में सब कुछ समझ आ गया है?
स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, उसके ऊपर बुक्स पढ़ ली, ये कर ली, जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा स्विमिंग क्या होती है। आपको गलतफहमी हो जाएगी, हाँ मुझे स्विमिंग समझ आ गई है, और पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मुझे स्विमिंग आती है। क्यों आती है? मैंने हजारों बुक्स पढ़ी है स्विमिंग के ऊपर, मैंने माइंड के ऊपर हजारों बुक्स पढ़ी है, मुझे माइंड समझ आ गया है, अब मेरा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आ गया है, मुझे स्विमिंग आ गई। उसको पानी में उतारो, बुरी तरह से डूबेगा। अब आप क्या करोगे? थॉट को, लैंग्वेज को एक टूल की तरह देखोगे, वो टूल जिसको तभी यूज करना है जब कुछ करना है, या तो कोई काम करना है या कुछ सीखना है। That's it. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्या होगा? अभी भी पुरानी आदतों की वजह से कई बार आप थॉट को गलत तरीके से यूज करोगे, क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो एकदम से नहीं खत्म होता है। एक ट्रेन ने 200 की स्पीड पकड़ ली है तो क्या वो एकदम से रुक जाएगी? धीरे धीरे रुकेगी ना। बस समझ लेना, ये समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक करती चली जाएगी, अगर मेरी ये बात आपने गहराई से समझ ली है तो।